हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पर इट और देयर का यूज बताऊंगा। कब हम इट लगाते हैं और कब हम देयर का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। अक्सर हमारे सामने एक दिक्कत रहती है कि कब इट का यूज करें, कब देयर का यूज करें। और जबकि इट और देयर दोनों क्या होते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है जो चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना। इंट्रोड्यूस कराते हैं मतलब आपका जैसे कोई इंट्रोडक्शन कराए, इंट्रोड्यूस कराए आपको, तो ऐसे ही ये इट और देयर किसी को क्या कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इस वजह से इनका नाम रख दिया था हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। बात जब आती है कब हम इट लगा दें, कब हम देयर लगा दें, तो आज यहाँ पर उसी को सीखेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंस आपके जब फ्लुएंसी में आप बोलने लगते हो, तो जिससे हमारे अंदर क्या हो जाता है, डेवलप, इंग्लिश स्पीकिंग की कला डेवलप हो जाती है। और आप क्या है, धीमे धीमे इसी तरह से सेंटेंस की एक दिन बिल्डिंग बना लोगे और उसके बाद आपके जवान पे ये चीज़ें सारी टिप्स पे आने लगेगी। तो आपके अंदर फ्लुएंसी निकल के आ जाएगी और आप धीमे धीमे इंग्लिश बोलने भी लग जाओगे। तो इसी तरह के हम छोटे छोटे सेंटेंस आपको सिखाते रहेंगे। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया है इट। तो देखो, जो इट का जो यूज करते हैं, इट का जो प्रयोग होता है, इट का प्रयोग हमेशा आपने देखा होगा समय के लिए। किसके लिए? समय के लिए। समय के लिए आएगा। देखो, इट का प्रयोग एक तो समय के लिए। अब आपको पता है समय में दिन, वीक, डे, मंथ, ईयर सब कुछ आता है समय में। समय के लिए होगा। या फिर दिन बोला, या मौसम, मौसम के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। और आपने देखा होगा कुछ नेचुरल फिनोमिनन होती है, यानी प्राकृतिक घटनाएं, उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। प्राकृतिक घटनाएं, इनका तो यूज होता है जब भी तुम्हें लगे समय की बात हो रही है या मौसम की बात हो रही है या फिर कोई प्राकृतिक घटना बताई जा रही है, तो वहां पर आप क्या लगा दोगे, इट। अब देयर का प्रयोग कब होता है? तो देखो, देयर का प्रयोग आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, देयर का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु व्यक्ति या वस्तु, या बोला जाए तो व्यक्ति या वस्तु की स्थिति, स्थिति। और क्या किसके लिए करते हैं? किसी का अस्तित्व या मौजूदगी, अस्तित्व या मौजूदगी, अस्तित्व, अस्तित्व या मौजू मौजूदगी दिखाने के लिए। तो देखो, देयर का प्रयोग कब होगा? जहां पर आपको लगे किसी का व्यक्ति या वस्तु की स्थिति दिखानी है, किसी का अस्तित्व या मौजूदगी दिखानी है, तो देयर लगा दोगे। समय या फिर आपको बताना है दिन, मौसम या फिर कोई नेचुरल घटना बतानी है, तो वहां पर क्या लगाओगे बच्चों, इट। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया है आपको, जैसे आप लिखते हो कि एक राजा था या फिर एक लड़का था, तो कैसे बनाते हो इस सेंटेंस को, एक लड़का था। ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो आप कैसे बनाओगे इसको? सबसे पहले आप लिखोगे कि सब्जेक्ट है ए बॉय, फिर आप क्या करोगे, बॉज लगा दोगे, क्योंकि हमें क्या लगानी है इसमें, हेल्पिंग वर्ब।
तो अ बॉय वॉच। अब इस तरह से ये सेंटेंस बनते क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी भी वॉच या एज या आर इस तरह से आपने लिखा हुआ नहीं देखा हुआ। इनके बाद में या तो कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब आती है। तो इस वजह से ये क्या रहता है हमारा, हमने इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या बताया था, देयर का यूज करेंगे। देयर क्या करेगा, इसको इंट्रोड्यूस कराएगा लड़के को। तो इस वजह से देयर को हमने कह दिया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब इसको बना देंगे, देयर से शुरू करेंगे, देयर वॉज आ बॉय। अब देयर वाले सेंटेंस में खास बात क्या रहती है कि जैसे यहाँ पर वॉज लगाया है मैंने, तो देयर वाले सेंटेंस में पहली बात तो ये देखो, वैसे सारे सेंटेंस अपने पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब पहले आ जाती है। हमारा अब बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, और वॉच क्या है हमारी, वर्ब है। तो ये किससे पहले आई है, सब्जेक्ट से पहले। तो जब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो हमारी वर्ब तो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पर देयर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर वॉच या वर नहीं आता है। अभी मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूं, देयर वर टू वॉइसेस। अब देखो, मैंने क्या, दो बॉय यानी दो लड़कों की बात कर दी, तो यहाँ पर वॉच की जगह पे क्या आ गया, वर। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पर देयर पहले भी था, देयर अब भी था देयर, तो देयर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, जो वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग। तो देयर वाले में ये खास बात थी। अब मैंने यहाँ पर एक प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। अब ये यहाँ पर एट का प्रयोग, जैसे समय के लिए, जैसे आपसे बोला जाए अभी 10 बजे हैं, तो आप कैसे बोलोगे, इट इज़ 10 o'clock। या फिर आपसे बोला जाए मौसम कैसा है, गर्मी हो रही है, तो इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। तो इस तरह से बोलोगे। अब देखो, हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, आपकी प्रैक्टिस कराते हैं अभी। तो सबसे पहले इसको साइड में करते हैं। जैसे ओह सेट, नीचे चला गया ये तो, चलो कोई नहीं। इसको हमें क्या करना है, छोटा करना है। चलो कोई बात नहीं है, मैं अभी यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। जैसे ये तो सेंटेंस कैसे जाएंगे यहाँ पर, इनको ले जाते हैं नीचे अभी। इसको करो, देखो ये वाली चीज़ें है ना, थोड़ी सी मुझे क्या करना है, इसको जूम इन करना है, जिससे हमें क्या है, अपने ये सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पर। नहीं अभी रुको, ओहो, अब देखो, पहला हमारा सेंटेंस है, जैसे 4 बजे है, ठीक। तो यहाँ पर अब मुझे पता है समय की बात हो रही है, तो मैं क्या लगाऊंगा फिर यहाँ पर, क्या लगाऊंगा, इट। तो कैसे बनाएंगे इसको, इट इज
4 ओ क्लॉक, क्या करेंगे 4 ओ क्लॉक, 4 बजे है। ऐसे ही मैंने बोला 5 बजे हैं, तो आप कैसे बोलोगे इट इज 5 ओ क्लॉक, इट इज 10 ओ क्लॉक। कितना बजा है, 5 बजा है, 6 बजा है, आप क्या बोलोगे समय के लिए, इट इज 5 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, इट से बनाओगे। और इट वाले सेंटेंस में हमेशा वर्ब कैसी आती है, इज आती है इट के साथ में। आकाश में बादल छाए हुए हैं, तो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आकाश में बादल छाए हुए हैं एक कैसी है, प्राकृतिक घटना है, तो कैसे बनाएंगे, इट इज क्लाउडी। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इट इज क्लाउडी। आज सोमवार है, अब सोमवार है तो समय की बात हो रही है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। मैंने बोला बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है तो ये भी कैसी है, घटना है, प्राकृतिक घटना है बच्चों, तो इसको कैसे बनाएंगे, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। अब अंधेरा हो गया है, अब अंधेरा हो गया है तो इसको कैसे बनाओगे, या तो आप बोलो इट इज डार्क नाउ, एक और हमारा दूसरा अल्टरनेट होता है इसका, इट हैज गॉट डार्क नाउ, इट इज डार्क, डार्क की होती है DAR के, डार्क नाउ। तेज हवा चल रही है तो इसको कैसे बनाओगे, इट इज ब्लोइंग फास्ट, इट इज ब्लोइंग फास्ट। अब देखो यहाँ पर अभी तक सारे सेंटेंस जो आए हैं वो सब किसके हैं, इट वाले। और इट वाले में मैंने क्या बताया, समय के लिए, मौसम के लिए या प्राकृतिक घटनाओं के लिए क्या आता है, इट आता है। आज हवा रुकी हुई है, अब देखो कोई हवा बंद है या रुकी हुई है तो इसको कैसे बना देंगे, इट इज क्लोज, क्लोज होती है बंद होना, इट इज क्लोज टुडे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ये यहाँ पर देखो पूरा टाइप नहीं हो पाया है, मिलकर अच्छा लगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, इट अच्छा लगा था, तुमसे मिलकर अच्छा लगा था, तो इट वॉज नाइस टू मीटिंग विद यू। कैसे बोलेंगे, इट वॉज नाइस, इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू, इट वॉज नाइस टू मीटिंग विद यू। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर मैं हूँ, आप किसी से कहते हो मैं हूँ, अब मैं हूँ कैसे बोलोगे इसको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं हूँ इट इज आई। आपने देखा होगा मी भी लगा देती है, लेकिन मी क्या है, गलत होता है कभी भी। इट के बाद में बी फैमिली की वर्ब आती है, एज एम आर वॉच वर्ब, तो अपने बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस लेती है। तो मैं हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा अपने लिए, आई लगाऊंगा, ना कि मी लगाऊंगा। अब आज मौसम अच्छा है, तो इसको कैसे बनाओगे, इट इज, अब मौसम अच्छा है, इट इज फाइन, आज अच्छा है, क्या है वेदर, इट इज फाइन वेदर टुडे। मौसम अच्छा है। तो मैंने आपके सामने ये इट वाले सेंटेंस बना दिए, इसी तरह से आप भी और प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला और प्रैक्टिस करने से अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर ये क्या है, रोने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसको कैसे बनाएंगे, इट इज नो यूज, कोई फायदा नहीं है, मतलब नो यूज, कोई इस्तेमाल नहीं है किसका, इट इज नो यूज फॉर क्राइंग, फॉर क्राइंग, क्राइंग का मतलब होता है रोना या चिल्लाना, नाउ, इट इज नो यूज फॉर क्राइंग नाउ। आज कल सॉरी कल छुट्टी थी, तो इसको कैसे बनाओगे, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। इट वॉज यस्टरडे,
इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे। आज मेरा जन्मदिन है, तो इसको कैसे बनाओगे? इट इज माई बर्थडे बर्थडे टुडे। इट इज माई बर्थडे टुडे। इट इज माई बर्थडे टुडे 5 दिन हो गए हैं। अब 5 दिन बीत गए या 5 दिन हो गए, तो कैसे बनाएंगे इसको? इट इज, देखो 5 दिन, इट इज 5 डे, या फिर आप ऐसा कहो इट हैज बीन 5 डे। इट हैज बीन 5 डे। इट हैज बीन 5 डे। तुमसे मिले तो बरसों हो गए। अब तुमसे मिले तो बरसों हो गए, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। आपको ऐसे किसी से मिलते हो तो आप उस वहां पर कैसे बोलते हो? अरे वाह, तुमसे तो मिले बरसों हो गए, आज आप बहुत दिनों बाद मिले हो, ऐसे बोलते हैं। तो क्या बनाएंगे इसका? इट एज, बरसों हो गए, एज 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 ई एस, बरसों हो गए, टू सी यू यानी मिले हुए। मुझे इस कोर्स को करने में 1 साल लगा। जैसे आपने किसी से बोला, कोई आप कोर्स करके आए, आपसे पूछ रहा है कितना टाइम लग गया इस कोर्स को करने में, आप क्या बताओगे? मुझे इस कोर्स को करने में 1 साल लगा, या 10 साल लगे, या 5 साल लगे, या 2 महीने लगे, तो कैसे बताओगे? इट टेक्स, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक, इट विल टेक, कितना समय लगा? 1 साल का। इट विल टेक मी, दिस, इट विल टेक मी 1 year to complete this course। 1 year to complete sorry, complete, to complete this course। ठीक। मुझे आगरा जाने में 3 घंटे लगे। आप कहीं जा रहे हो, आपसे पूछ रहा है कितना समय लगता है, आप कहोगे मुझे 3 घंटे लगे, तो कैसे बोलोगे? इट विल टेक टाइम, इट विल टेक मी 3 hours to reach आगरा। इट विल, देखो वैसे ये दिख रहा है फ्यूचर में, किसमें दिख रहा है? फ्यूचर में। वैसे ये बन रहा है किसमें? सेंटेंस हमारे उसके हिसाब से कैसा लग रहा है? पास्ट में जा रहा है ये। किसमें जा रहा है? पास्ट में। जैसे मुझे कोर्स को करने में 1 साल लगा, मतलब मैंने पास्ट की बात बताई। ऐसे ही मुझे 3 घंटे लगे, ये सब क्या है? पास्ट में है। तो मैं यहाँ पर बिल नहीं लगाऊंगा, हम इसको पास्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा? इट टुक मी। और ऐसे ही यहाँ पर लगेगा इट टुक मी, क्या लगा मुझे? टू रीच आगरा। इट टुक मी, इट टुक मी 3 hours, 3 hours, HOURS। इट रीच मी 3 hours टू रीच आगरा। ठीक। इट टुक मी 3 hours टू रीच आगरा। ऐसे ही मुझे रोहतक जाने में 1 घंटा लगेगा। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है फ्यूचर की, मुझे लगेगा, मैं अभी गया नहीं हूँ। हमें सेंटेंस का भाव समझना है यहाँ पर, ना कि हिंदी से आप जाओगे जैसे गा आ गया तो बिल लगा दोगे। अब मुझे लगेगा तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा इट विल टेक, इट विल टेक मी, कितना समय लगेगा रोहतक जाने में? 1 घंटा। इट विल टेक मी 1 hour टू रीच रोहतक। ROHAT, ROHTA के।
ROHTAK। ठीक, ऐसे ही मुझे पटना जाने में 7 घंटे लगते हैं। अब मुझे पटना जाने में 7 घंटे लगते हैं, ये कैसे आए सेंटेंस प्रेजेंट में, तो इसको कैसे बनाएंगे? इट टेक्स मी। देखो यहाँ पर इट टेक्स मी क्योंकि प्रेजेंट में है तो वर्ब में ऐसे ही ऐसा आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इट टेक्स मी, कितने घंटे लगे? 7 घंटे। 7 आवर्स कहाँ जाने में? पटना पहुंचने में। टू रीच पटना। ठीक, ये तुम ही थे जिसने दरवाजा तोड़ा था। मैं ऐसे कह रहा हूं ये तुम ही थे जिसने दरवाजा तोड़ा था, तो इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले मैंने देखा ये तुम ही थे, तो इट वॉज यू, यानी तुम ही थे जिसने क्या किया है? दरवाजा तोड़ा है, यानी हु ब्रोक द डोर। हु ब्रोक द डोर। अगला सेंटेंस है हमारा, एक रह जाता। देखो ये सारे सेंटेंस अब आपके देयर वाले आ गए। कैसे आ गए? देयर वाले। तो हम कैसे बनाएंगे इसको? देखो, देयर वॉज अ किंग। मैंने क्या बताया था आपको कि हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अस्तित्व या मौजूदगी दिखाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, अ किंग वॉज देयर। अ किंग वॉज देयर, एक भिखारी था। अब इसको कैसे बनाएंगे? देयर इज अ बेगर। और दूसरा हमारा तरीका क्या है? अ बेगर इज देयर। सॉरी, वॉच लगेगा यहाँ पर भी क्योंकि था है पास्ट में। अ बेगर वॉज देयर, या फिर ऐसे बना दो, देयर वॉज अ बेगर। ठीक, उस गांव में एक भिखारी था। अब उस गांव में एक भिखारी था, तो इसको कैसे बनाऊंगा? देयर देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज देयर वॉज अ किंग। अब कहां पर था? इन दैट विलेज, यानी उस गांव में। इन दैट विलेज, इन दैट विलेज। ठीक, इसी तरह से अगला सेंटेंस है हमारा। देखो, कमरे में कोई नहीं था, तो कैसे बनाएंगे? यानी नो वन इन द नो वन इज देयर। सॉरी, इज नहीं, हम पास्ट में बना रहे हैं, यहाँ पर बार बार ये गलती हो जाती है। नो वन वॉज देयर इन द रूम। ठीक, कमरे में कोई नहीं था, नो वन वॉज देयर इन द रूम। कक्षा में कोई लड़का है। अब कक्षा में कोई लड़का है, तो आप इसको कैसे बनाओगे? अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से भी बना सकता था, देयर वॉज नो वन इन द रूम। ठीक है, या फिर कक्षा में कोई लड़का है, तो कक्षा में कोई लड़का है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। अब कहाँ पर है? इन द क्लास, इन द क्लास। देयर इज अ बॉय इन द क्लास। और ऐसे भी बना सकते थे, अ बॉय इज देयर इन द क्लास। अगला हमारा सेंटेंस है, पार्क में कोई लड़की नहीं थी। अब पार्क में कोई लड़की नहीं थी, तो इसको कैसे बनाएंगे? नो गर्ल इज देयर इन द पार्क, ऐसे भी बना सकती है। या फिर देयर इज नो गर्ल इन द पार्क। देयर, सॉरी, वर लगाएंगे, वॉच लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट में है। क्या लगाएंगे? वॉच। देयर
वॉज नो गर्ल इन द पार्क। एक बच्चा था। अब एक बच्चा था तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर वॉज अ चाइल्ड या चाइल्ड वॉज अ देयर। देयर वॉज अ चाइल्ड। देयर वॉज अ चाइल्ड। देयर वॉज अ चाइल्ड या अ चाइल्ड वॉज देयर। ऐसे ही पानी नहीं है तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर इज देयर इज नो वाटर। देयर इज नो वाटर या नो वाटर इज देयर। गेट खोलिए बाहर। कुछ तो था। अब देखो जैसे ये है हमारा कुछ तो था। अब कुछ तो था तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसा बोलो समथिंग इज देयर या देयर इज समथिंग। कुछ तो था। कैसे बनाएंगे? देयर देयर इज समथिंग। देयर इज समथिंग। या फिर ऐसा बोलो समथिंग इज देयर। समथिंग इज देयर। तो देयर वाले सेंटेंस को हम कैसे बना लेते हैं? हमारे पास अल्टरनेट भी होता है दो तरीके से। ऐसे ही अगला हमारा सेंटेंस है, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे? देयर देयर वॉज अ 6 मेंबर। सॉरी वर लगेगा क्योंकि ये क्या है यहाँ पर प्लूरल है। देयर वाले सेंटेंस में मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा वर्ब कैसे आती है? सब्जेक्ट से पहले। तो कितने मेंबर थे? 6 मेंबर। देयर आर 6 मेंबर्स। कहाँ थे? मेरे परिवार में। इन माई फैमिली। तो देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। अगला है मेरा, इस स्कूल में 500 बच्चे हैं। अब देखो 500 बच्चे हैं इस स्कूल में तो कैसे बनाएंगे? देयर आर 500 देयर आर पूरा ही लिख दो इसमें। देयर आर 500 देयर आर 500 चिल्ड्रन। देयर आर 500 देयर आर 500 चिल्ड्रन। और कहाँ पर है? इस स्कूल में। इन दिस स्कूल। और देखो अगला सेंटेंस है, इस कप में कितनी चाय है? इस कप में कितनी चाय है तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो जब भी आ जाता है कितना कितना तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हाउ मैनी या हाउ मच। मैनी आता है काउंटेबल के लिए, मच आता है अनकाउंटेबल के लिए। तो यहाँ पर क्या है? चाय अनकाउंटेबल। तो कैसे लगाएंगे? कैसे बनाएंगे? इसको इसको कैसे बनाएंगे? हाउ मच हाउ मच टी। कितनी चाय है किसमें है? कप में। हाउ मच टी इज देयर इन द कप। ठीक। कोई चारा नहीं है। अब आपसे अब बोलते हो कुछ काम खराब हो जाता है तो कहते हैं हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है या कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो कैसे बनाते हैं? देयर इज नो वे। देयर इज नो वे। दूसरा तरीका क्या है? मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, नो वे इज देयर।
तो देखो मैंने आज आपको यहाँ पर इट और देयर में डिफरेंस बताया है और दोनों ही इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैं और दोनों कब यूज होता है देयर और कब यूज होता है इट। और मैंने आपको यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिस कराई है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। इसी तरह से आप भी और प्रैक्टिस करके देखना और ये चीज़ें हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश में। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से इंग्लिश में बातचीत करते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर आपको छोटे-छोटे सेंटेंस के माध्यम से कुछ स्ट्रक्चर आपको बनाने सिखाएँगे, जिससे आप क्या है, आराम से किसी से भी कम्युनिकेशन कर पाओ इंग्लिश में। तो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं हम।